हाँ तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेच विद सरोजी सर में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है? आप इस बात को कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि द्रव के अणु के बीच क्या होते हैं? खाली स्थान होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान होते हैं, तो चलिए एक प्रयोग के द्वारा सीखते हैं कि द्रव के अणुओं के बीच खाली स्थान होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे पास ग्लास है, एक ग्लास है मेरे पास, और इसमें जो है जल भरा हुआ है। इस ग्लास में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम कहते हैं कि इस गिलास पर जहां तक जल भरा हुआ है वहां तक एक मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, मार्क लगा लेते हैं। अब इस ग्लास में क्या है कि ये शुगर से भरा हुआ ट्रे है, ये शुगर से भरा हुआ है यानी कि चीनी से भरा हुआ ट्रे है। अब इस चीनी को हम इसमें डालते हैं और इस पूंछ की सहायता से, चम्मच की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, इसको एक चम्मच की सहायता से हम इसमें क्या करते हैं, इसको अच्छी ढंग से मिला लेते हैं। क्या बताया मैंने दोस्तों कि बेटा गिलास पहले लेते हैं, एक कांच का गिलास लेते हैं और उस पर जहां तक जल भरा हुआ है वहां तक एक मार्क लगा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीनी डाल करके और चीनी को घोलते जाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीनी डाल करके घोलते जाते हैं। एक ही बार चीनी डालेंगे तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, बट चीनी थोड़ी थोड़ी डाल करके घोलते रहेंगे। आपको देखने को ये मिलेगा, कुछ समय पश्चात आपको देखने को ये मिलेगा कि चीनी घोल लेने के बावजूद भी जल के स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम चीनी घोलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू में जब पानी में चीनी हमने डाला तो जल का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा जल का स्तर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही चीनी इसमें घुल जाएगा पुनः जल का स्तर यहीं पर हो जाएगा। और चीनी डालेंगे और घोलेंगे, यही प्रक्रिया बार बार करेंगे तो ऐसा होता रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे ये, और आप बताएंगे ये बेटा कि जब जल का स्तर नहीं बढ़ा, चीनी घोलने के बाद भी आप देखेंगे कि जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मेरा सवाल है, भले ही एक चम्मच चीनी डाल करके जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यही चेक करें, तो जब इसमें घोलने के बाद से हम देखेंगे कि जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि द्रव के अणुओं के बीच क्या होंगे? खाली स्थान होंगे। उन खाली स्थान में ठोस के कण जाकर के सम्मिलित हो गए हैं, जिसके कारण द्रव के स्तर पर कोई प्रभाव